Hello students, in the previous lecture we have done with the clay soil and another one properties और natural resources सब में हम थे। कहाँ तक हो चुका था हमारा? clay soil तक हो गया था, types of soils है ना, हमारा ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो गया था, कैसे साउंड ट्रांसमिट होता है। देन हमारा हो चुका था एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर हो गया था। फिर हमने पटेटो वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि पटेटो के अंदर अगर ये क्या बोलते हैं सॉल्ट वाटर है तो कैसे चलेगा और विदाउट सॉल्ट है तो कैसे फ्लोट होगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। फिर हमने सॉइल पढ़ लिया था, सैंडी सॉइल पढ़ लिया था ना, सैंडी सॉइल। उसके बाद पढ़ लिया था स्लेट सॉइल। उसके बाद पढ़ लिया था क्ले सॉइल। ये तीनों सॉइल हमने क्या कर दिए थे, पढ़ लिए थे। क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर। क्या स्टार्ट करना है, सॉइल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल depend upon the different shapes of the particle, different shapes of the particles। स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड है, डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर, डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल्स। जिस तरीके के पार्टिकल्स रहेंगे उस तरीके के स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो डिपेंड है। स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड है, जो भी पार्टिकल्स रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। अंडरस्टूड। सॉइल अकर इन द फॉर्म ऑफ कॉल्यूमिनर, लैमिनार, ग्रैन्युअल एज वेल एज अ ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। कॉल्यूमिनर हो गया, ये आपका कॉल्यूमिनर हो गया, ग्रैनुअल हो गया, उसके बाद ब्लॉक शेप्ड हो गया, आपका ब्लॉक शेप्ड हो गया। उसके बाद ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर्स ऐसे हो गए आपके, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, सॉइल का स्ट्रक्चर्स हो गया। क्या हो गया, सॉइल के स्ट्रक्चर्स। सॉइल का स्ट्रक्चर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट शेप्स ऑफ पार्टिकल। जो भी शेप्स के पार्टिकल रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड। देन आपका रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, कि सॉइल के स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सॉइल के स्ट्रक्चर की वजह से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। जो भी फर्टिलिटी रहता है सॉइल का, किसके ऊपर डिपेंड होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर। अंडरस्टूड। देन है आपका द एडवांटेज ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो क्या मिलना चाहिए उसका, रूट्स को क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन। क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अंडरस्टूड। क्या मिलना चाहिए, रूट्स सफिशिएंट, रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, वाटर ड्रेनेज इज गुड। क्या होना चाहिए, वाटर का ड्रेनेज क्या होना चाहिए, गुड। क्या होना चाहिए, गुड। वाटर ड्रेनेज क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। उसके बाद therefore the roots of plant grow well। इसके बाद क्या करेगा, therefore the roots of plants grow well। कैसा होगा वो, जो रूट्स ऑफ प्लांट रहेगा कैसा ग्रो होगा, एकदम वेल ग्रो होगा। कैसा ग्रो होगा, एकदम वेल। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए उसके अंदर, रूट्स को क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलना चाहिए, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर ड्रेनेज गुड होना चाहिए, मतलब पानी की जो सिंचाई होती है ना वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। देयरफॉर द रूट्स प्लांट्स ग्रो वेल। उसकी वजह से जो रूट्स होगा उसको क्या मिलेगा, वो क्या होगा, एकदम वेल ग्रो होगा। क्या होगा, वेल ग्रो। अंडरस्टूड। कैसा ग्रो होगा, एकदम वेल। अंडरस्टूड। दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड। देन है यूजेस ऑफ सॉइल। अभी सॉइल का यूजेस कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। सॉइल का क्या कैसे होता है, यूजेस क्या होता है, यूज। अभी हमने इंपॉर्टेंस देख लिए, टाइप देख लिए, अभी इसका यूजेस देखेंगे। क्या देखना है हमको, यूजेस। देखते वन बाय वन। प्लांट कंजर्वेशन।
प्लांट कंजर्वेशन के लिए कैसा यूज होगा ये? प्लांट की कंजर्वेशन है टू हेल्प प्लांट ग्रो। कैसे? टू हेल्प प्लांट ग्रो। किसके लिए? प्लांट के ग्रो होने के लिए हेल्प करेगा। क्या है? सॉइल है ना, सॉइल क्या करेगा? कंजर्वेशन मतलब उसको बचाने के लिए, तो क्या करेगा? टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, प्लांट की ग्रोथ में मदद करेगा। दूसरा वाटर कंजर्वेशन, किसके लिए यूज होगा? वाटर के कंजर्वेशन के लिए। वाटर कंजर्वेशन में क्या यूज होगा उसका? सॉइल होल्ड्स वाटर, सॉइल क्या करता है? पानी को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। अगर सॉइल नहीं होगा तो पानी तो सीधा बह जाएगा, तो इसके लिए सॉइल्स क्या करता है? पानी को होल्ड करता है। क्या करता है? होल्ड। एज अ रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स एंड लेक्स वी कैन गेट वाटर फॉर थ्रू आउट द ईयर। इसकी वजह से क्या मिलता है हमको? पूरे साल क्या मिलता है? पानी मिलता है। समझ में आया? थ्रू आउट द ईयर। अगर सॉइल पानी को होल्ड नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा? ये होल्ड नहीं होगा और सीधे क्या हो जाएगा? बह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे फसलों को, हमारी जो पैडीज वगैरह है उनको पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वाटर जमा ही नहीं हो पा रहा है, वो सीधा क्या हो जा रहा है? बह जा रहा है। तो इसके अगर सॉइल होगा तो क्या होगा? उसके अंदर सॉइल क्या करेगा? पानी को होल्ड करेगा। क्या करेगा? होल्ड। उसके बाद है प्लास्टिसिटी। थर्ड क्या आपका? प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी क्या होता है? सॉइल कैन गिवन एंड रिक्वायर शेप। सॉइल को क्या होता है? जो भी रिक्वायर शेप होता है वो दे देते हैं हम लोग, रिक्वायर शेप दे देते हैं, है ना? क्या देते हैं? रिक्वायर शेप। उसके बाद दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। एस को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिसिटी। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है आपका? These articles can be baked to make them hard. Water storage, earthen pots, earthen lamps, idols, brick, etc. articles from the soil. अब क्या है? सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल। कुछ ऐसे यूजफुल टाइप है किसके? सॉइल्स के। सॉइल के भी कुछ यूजफुल टाइप है। देखते हैं कौन कौन से सॉइल है। अभी तो हमने क्ले, स्लेट और कौन कौन सा पढ़ा है? और कौन सा सॉइल पड़ा है? क्ले, स्लिट और सैंडी सॉइल। अभी कुछ यूजफुल टाइप है उसके, देखते हैं कौन कौन से यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल है हमारे एनवायरमेंट में। यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल। क्या है? यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल। अंडरस्टूड। देखते हैं कौन कौन से यूजफुल टाइप है सॉइल के। पहला तो है चाइना क्ले। क्या है? चाइना क्ले। चाइना क्ले क्या है? It is a white in color. It is used to make a crockery, bathroom tiles, tanks, laboratory apparatus. Laboratory apparatus के लिए यूज होता है वो white चाइना क्ले। जो हमारे टाइल्स वगैरह होते हैं ना, सब चाइना क्ले से बनता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका शादू सॉइल। कौन सा है? शादू सॉइल। अभी शादू सॉइल क्या होता है? शादू सॉइल इट इज व्हाइटिश इन कलर। कैसा होता है? व्हाइटिश होता है। कैसा होता है? व्हाइटिश कलर होता है। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेटस एंड आइडल्स। स्टैच्यूज एंड आइडल्स। स्टैच्यूज के लिए काम आता है, और जो मूर्ति वगैरह होता है, आइडल्स, जो मूर्ति होती है ना, आइडल्स उसको बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है कौन सा? शादू सॉइल। अंडरस्टूड। थर्ड है आपका टेराकोटा सॉइल। कौन सा है? टेराकोटा सॉइल। टेराकोटा सॉइल। अभी टेराकोटा सॉइल क्या होता है? दिस सॉइल्स इज रेड इन कलर। कौन कैसा कलर के होता है? रेड कलर का। कैसा कलर का होता है? रेड कलर का। उसके बाद डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल। मुल्तानी सॉइल। अभी किसके लिए यूज होता है? मुल्तानी सॉइल। फोर्थ क्या है आपका? मुल्तानी सॉइल। चौथा क्या है? मुल्तानी सॉइल। मुल्तानी सॉइल क्या होता है? मुल्तानी सॉइल, दिस सॉइल इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक। किसके लिए होता है? कॉस्मेटिक के लिए। हम लोग मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब लोग लगाते थे देखो फेस पे। मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं फेस को ब्राइटन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, ग्लोइंग करने के लिए मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं ना हम लोग फेस पे। क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं होता है? हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए मुल्तानी मिट्टी वगैरह यूज करते हैं। देखो कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, तो हम लोग भी कर ही लेते हैं।
अंडरस्टूड, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉस्मेटिक चीज है ये। नेक्स्ट है आपका सॉइल टेस्टिंग। क्या है? सॉइल टेस्टिंग। अभी देखते हैं सॉइल को कैसे टेस्ट किया जाता है। अभी आपको पता है सॉइल टेस्टिंग भी होती है, तो कैसे करते हैं सॉइल टेस्टिंग वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग देखते हैं सॉइल टेस्टिंग वन बाय वन। द proportions of the various ingredients of soil can be determined by the soil testing। और जितने अमाउंट में वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो प्रपोर्शन मतलब उस मात्रा में प्रपोर्शंस में पाए जाएंगे उसके हिसाब से सॉइल टेस्टिंग होता है। अंडरस्टूड। देन ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल गेट एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड प्रपोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके कलर के ऊपर डिपेंड होता है, उसका टेक्सचर कैसा है। पहले तो कलर, फिर उसका टेक्सचर, है ना, फिर क्या हो गया उसका ऑर्गेनिक मैटर इन इट। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देन इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट। सॉइल टेस्टिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर उस सॉइल में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी मीन्स डेफिशिएंसी मतलब कमी होना। क्या होना? कमी होना, मतलब किसी भी चीज का कमी हो जाना। अगर उस चीज की कमी उस चीज में सॉइल में हो जाएगी तो सॉइल का जो भी फसल, जो भी पैडीज, हमारे जो भी फील्ड्स उगेंगे उसमें क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉइल ग्रो नहीं होगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे आ ही जाएगा। इसलिए बिफोर फॉर कल्टीवेशन, फॉर हार्वेस्टिंग, जो भी हमारा फार्मिंग वगैरह होता है, उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सॉइल टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग? सॉइल टेस्टिंग। जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्या आ जाता है, क्लेरिफिकेशन आ जाता है कि उसके अंदर डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, अगर नहीं होगी तब इनको आगे प्रमोटेड कर देंगे। अंडरस्टूड। ये होता है आपका सॉइल टेस्टिंग। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इन ड्राइड इन एन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। 8 से 10 दिन के बीच, 8 से 10 दिन तक क्या होती है, सॉइल की टेस्टिंग होती है ओपन शेड में, खुले एरिया में। किसमें होता है? ओपन शेड में। इट इज देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव टू टेस्ट इज नेमली द पीएच एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। पीएच आपको पता है कि पीएच वैल्यू होता है एसिडिक, बेस और न्यूट्रल, ये आपका पीएच वैल्यू होता है, तो उसके हिसाब से भी सॉइल की टेस्टिंग होती है। दूसरा होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है आर द पर्टिकुलर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। You can determine the fertility of soil in your fields with the help of different tests। आप अपने फील्ड में फर्टिलिटी ढूंढ सकते हैं कि उसके अंदर फर्टिलिटी हो सकती है कि नहीं है। जैसे कुछ सॉइल ऐसे होता है जिनके अंदर फर्टिलिटी नहीं हो सकती है, तो किससे हम लोग चेक कर सकते? सॉइल टेस्टिंग से चेक कर सकते हैं ना कि इसके अंदर फर्टिलिटी हो सकती है कि नहीं। अगर भाई फर्टिलिटी होगी तभी हम अपने क्रॉप्स उसमें उगाएंगे, अगर फर्टिलिटी नहीं होगी तो कौन टाइम वेस्ट करेगा उसके ऊपर। तो बिफोर यूजिंग क्रॉप्स, है ना, बिफोर हार्वेस्टिंग, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, वी शुड हैव टू बी टेस्ट द सॉइल टेस्टिंग। ओके, वी हैव टू डू दिस सॉइल टेस्टिंग। ओके, सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा हमको। कॉजेस और डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी। अभी क्या होता है डिमिनिश सॉइल फर्टिलिटी? क्या होता है, मतलब छोटा सा भी अगर कॉजेस कुछ आ जाए उस फर्टिलिटी में तो क्या होता है, देखो, सॉइल पीएच लेस देन 6 और हाई देन 8। जैसे कि कुछ कॉजेस हैं, जैसे कि ये सब चीजें याद रखनी फर्स्ट, जैसे कि लेस देन 6 नहीं और हाई देन 8 नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए 8 से। लो प्रोपोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये होना चाहिए, लो प्रोपोर्शंस, ये सब क्या डिमिनिश्ड है। उसके बाद नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप, कंटिन्यू यूज ऑफ सलाइन वाटर। नमक वाले पानी से अगर हम कंटिन्यू करेंगे, अगर हम कंटिन्यू सलाइन वाटर यूज करेंगे तभी भी हमारी फर्टिलिटी खराब हो सकती है ना। उसके बाद एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अगर ज्यादा मात्रा में हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में अगर पेस्टिसाइड केमिकल यूज कर रहे हैं अगर हमारे क्रॉप्स पे, तो हमारे क्रॉप्स क्या हो जाएगा, हार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्म, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे क्रॉप्स अच्छे से क्या नहीं होंगे, उगेंगे नहीं। क्रॉप्स अच्छे से नहीं उगेंगे, फसल नहीं होगी, पूरा साल खराब हो जाएगा, है ना। इसके लिए पहले क्या होना चाहिए, हमारा
सॉइल्स का फर्टिलिटी बराबर होना चाहिए, उसमें ना पीएच वैल्यू ज्यादा ना कम होनी चाहिए, और जो सिंचाई बोलती है, जो ड्रेनेज सिस्टम बोलती है, वो भी क्या होना चाहिए हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम क्लियर रहेगा तभी हमारा क्रॉप्स क्या होएगा, हेल्दी होगा। अंडरस्टूड? ये सब चीज आपको याद रखनी है। नाउ today we are stop over here. The lesson has been completed. In the next lecture we will start the next chapter, that is your fourth one, nutrition living organism. Okay, the chapter has been finished today. The exercise question you should have to be try at home. Understood? Thank you for today.